यार एक बात बताओ, कभी रात को अकेले बैठे हो, आसमान में तारे देखे हैं, सोचा है इन सितारों में आखिर लिखा क्या है? हम सब जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। नौकरी लगेगी, शादी होगी, गर्लफ्रेंड मानेगी, फिर से वी आर जस्ट फ्रेंड्स बोल के निकल लेगी। इसी चक्कर में हम सब कभी ना कभी किसी पंडित जी के पास गए हैं, और अब टेक्नोलॉजी के जमाने में पंडित जी आ गए हैं हमारे फोन में। एक ऐप है, नाम है एस्ट्रोटॉल्क। दोस्तों में, कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह इसका चर्चा। भाई ट्राई कर, सब सच बताता है। बस एक क्लिक और आपका फ्यूचर आपके सामने। इतना आसान हो गया है सब कुछ। यह ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी का मार्केट बॉस एकदम बूम पे है। क्यों? क्योंकि टेंशन ही इतनी है लाइफ में। करियर का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का ड्रामा, फैमिली का प्रेशर। ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि वो आपके सितारे पढ़कर सब ठीक कर देगा, तो आदमी पिघल जाता है। एस्ट्रोटॉल्क ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा। परेशान लोग, इंस्टेंट सोल्यूशन, फोन, मोटा पैसा, उनके एड्स हर जगह दिखते हैं। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके बोलते हैं मैंने ट्राई किया, मेरी लाइफ सेट हो गई। ये सब देखकर आम आदमी सोचता है कुछ तो बात होगी, और बस हम ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन कभी सोचा है ये सितारों का खेल असली है या जेब का मैला करने का प्लान? ये विश्वास और अंधविश्वास की पतली सी लाइन है। एस्ट्रोटॉल्क टाइट रोप वॉक कर रहा है। उन्होंने हमारी उम्मीदों को, हमारे डर को एक बिजनेस मॉडल बना लिया है। एक लड़का अंकित, बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अकेले परेशान, प्रमोशन रुका हुआ था। एक दिन एस्ट्रोटॉल्क का एड देखा, फ्री ट्राई। सोचा 5 मिनट बाद, बेटा शनि का साया है, तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष है। प्रमोशन तो भूल जाओ, नौकरी भी जा सकती है। घबराओ मत, मैं हूं ना। शनि शांति पूजा चाहिए, 21,000। अंकित ने पैसे दिए, कोई फर्क नहीं आया। दोष बहुत भारी है और अनुष्ठान चाहिए, 51,000। अंकित समझा जेब साफ करने का धंधा। प्रिया, दिल्ली स्टूडेंट, ब्रेकअप, दिल टूटा। पूछना चाहती थी एक्स वापस आएगा? तुम्हारा एक्स तुमसे बहुत प्यार करता है, किसी ने कुछ करवा दिया है। वशीकरण पूजा चाहिए, 11,000। 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर 1 महीना। उसका एक्स तो वापस नहीं आया, उल्टा उसने प्रिया को हर जगह से ब्लॉक कर दिया। शर्मा जी, रिटायरमेंट, सेविंग्स स्टॉक में, मार्केट क्रैश, पैसे डूब गए। बेटा ने एस्ट्रोटॉल्क बताया, आपकी कुंडली में राजयोग, बस धन लक्ष्मी यंत्र लगाइए, 75,000। शर्मा जी ने पैसे दिए, 1 साल, कुछ नहीं हुआ और कर्ज बढ़ गया। तो भैया अब आते हैं असली मुद्दे पर। यह स्कैम चलता कैसे है? इसका मेथड बड़ा सिंपल है। समझो यह एक मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा है, बस यहां प्रोडक्ट है उम्मीद। सबसे पहले एस्ट्रोटॉल्क एस्ट्रोलॉजर्स को हायर करता है, लेकिन क्या वो सच में एस्ट्रोलॉजर होते हैं? कई बार नहीं, वो बस अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि कस्टमर से कैसे बात करनी है। उन्हें एक स्क्रिप्ट दी जाती है। अगर करियर के लिए आया है, शनि भारी है, रिलेशनशिप, शुक्र कमजोर है, पितृदोष, काल सर्प दोष। एक बार जब आप कॉल कनेक्ट करते हो तो खेल शुरू होता है। वो आपसे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, पर असली काम सवाल पूछकर। इसको कहते हैं कोल्ड रीडिंग। बेटा, करियर में टेंशन चल रही है क्या? घर में किसी की सेहत ठीक नहीं है क्या? पैसे आते हैं पर टिकते नहीं, ऐसी प्रॉब्लम है? अब बताओ, इनमें से एक ना एक प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में होती है। जहां आपने हां बोला, बस उन्हें अपनी लीड मिल गई। फिर वो उसी प्रॉब्लम को पकड़कर उसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। आपको लगेगा ये अंतर्यामी है, इसको सब पता है, लेकिन वो बस आपके क्लूज यूज कर रहे हैं। असली कमाई शुरू होती है उपायों से। वो नहीं कहेंगे मेहनत करो, सलूशन महंगी पूजा, सलूशन जेमस्टोन, सलूशन यंत्र। इन चीजों की कीमत हजारों में। स्पेशल पन्ना स्टोन 5 कैरेट 30,000, पर इससे आपकी किस्मत पलट जाएगी। एस्ट्रोटॉल्क इन प्रोडक्ट्स पर भारी कमीशन लेता है। एस्ट्रोलॉजर को बोनस मिलता है बेस्ट ऑन सेल्स। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग अमेज़न से एक टी शर्ट भी खरीदते हैं ना, तो पहले 50 रिव्यू पढ़ते हैं। फैब्रिक कैसा है, कलर आएगा कि जाएगा? तो जब फ्यूचर का सवाल हो तो हम रिव्यूज कैसे नहीं देखेंगे? एस्ट्रोटॉल्क इस बात को अच्छे से जानता है। उनके ऐप पर जाओ, हर एस्ट्रोलॉजर को 4.5 या 5 स्टार रेटिंग मिलेगी। हजारों पॉजिटिव रिव्यूज होंगे। इस ज्योतिषी ने मेरी जिंदगी बदल दी, 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन। ये भगवान के भेजे हुए हैं। यह सब पढ़कर हमें लगता है कि भाई इतने लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यह रिव्यूज का खेल उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। सोचो, अगर आपकी सर्विस खराब है तो आप पॉजिटिव रिव्यूज कैसे लाओगे? सिंपल है, पैसे देकर।
ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं जहां पता चला कि ये रिव्यूज असली यूजर्स के नहीं हैं, ये पेड रिव्यूज हैं। ऐसी एजेंसीज हैं जिनका काम ही यही है। वो फेक अकाउंट्स बनाती हैं और आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ग्लोइंग रिव्यूज लिखती हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ही रिव्यूज लिखवा लेते हैं। भाई, एक 5 स्टार रेटिंग दे दे और लिख दे कि तेरी शादी मेरी वजह से हुई। और एक और ट्रिक है नेगेटिव रिव्यूज को हटाने का। चांसेस आर वो रिव्यू आपको कुछ घंटों या दिनों बाद दिखेगा ही नहीं। इससे होता यह है कि हमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही दिखती हैं। जो लोग धोखा खाए हैं उनकी आवाज हम तक पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन जनता जनार्दन होती है। आप कब तक सच को दबा सकते हो? एक न एक दिन पर्दा उठता ही है। एस्ट्रोटॉक के केस में भी यही हुआ। शुरुआत हुई धीरे धीरे। पहले रेडिट पर लोगों ने अपने बुरे अनुभव शेयर करना शुरू किया। क्वोरा पर भी लोग अपनी कहानियां लिखने लगे। एनोनिमस होकर लोगों ने बताया कि कैसे उनसे बुरे अनुभव हुए। पूजा के नाम पर हजारों रुपये लूटे गए। एक ने लिखा तो उसको देखकर 10 और लोगों की हिम्मत बढ़ी। फिर एंट्री हुई यूट्यूब क्रिएटर्स और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स भी इसमें घुसे। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशंस किए। वो खुद फेक कस्टमर बनकर एस्ट्रोलॉजर्स से बात करने लगे। उन्होंने रिकॉर्ड किया कि अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स एक ही कुंडली के बारे में अलग अलग बातें बोल रहे थे। कोई बोल रहा था मंगल दोष है, तो कोई बोल रहा था मंगल तो बहुत स्ट्रांग है। इससे साफ हो गया कि यह कोई साइंस नहीं, बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। जब यह वीडियोस यूट्यूब पर आए तो उन पर लाखों व्यूज आए। कमेंट सेक्शन गालियों और गुस्से से भर गया। मैं भी लूटा हूं, मेरे साथ भी यही हुआ। इसके बाद मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी इस खबर को कवर किया। यह एक कलेक्टिव अवेकनिंग थी। लोगों को एहसास हुआ कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसे स्कैम्स से बचें कैसे? देखो, मैं यह नहीं कह रहा कि एस्ट्रोलॉजी में मानो या न मानो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अंधविश्वास में मत पड़ो। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। सबसे पहला टिप, फ्री के चक्कर में मत पड़ो। जैसे ही कोई ऐप या वेबसाइट फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री बोले, समझ जाओ दाल में कुछ काला है। यह बस आपको अपने जाल में फंसाने का एक तरीका है। कुछ भी सच में मुफ्त नहीं होता बॉस। दूसरा टिप, और यह बहुत जरूरी है, जो भी आपसे डराए उससे दूर भागो। असली ज्ञानी आदमी आपको कभी डराएगा नहीं, वो आपको सलूशन देगा, हिम्मत देगा। लेकिन जो पंडित या एस्ट्रोलॉजर आपसे यह बोले आपके ऊपर शनि का प्रकोप है, काल सर्प दोष है, आप बर्बाद हो जाओगे, ये पूजा नहीं करवाई तो अनर्थ हो जाएगा, समझ लो वो धंधा कर रहा है। डर बेचना सबसे आसान काम है। तो जैसे ही कोई आपको फियर मॉन्गरिंग करे, फोन काटो और उस ऐप को डिलीट कर दो। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स मेहनत और सही डिसीजन से सॉल्व होंगी, हजारों की पूजा से नहीं। तीसरा टिप, उपायों के नाम पर पैसा मत लुटाओ। अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो अलर्ट हो जाओ। जेमस्टोन, यंत्र, स्पेशल पूजा, खास करके जब अमाउंट बहुत बड़ा हो। सोचो, अगर एक पत्थर पहनने से किस्मत बदलती तो आज हर आदमी अंबानी होता। अगर आपको कोई चीज करनी भी है तो किसी ट्रस्टेड फैमिली पंडित से सलाह लो। ऑनलाइन बैठे किसी अनजान आदमी की बात पर आंख बंद करके हजारों रुपए मत उड़ा दो। चौथा और आखिरी टिप, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। थोड़ा रिसर्च करो, उस ऐप के बारे में गूगल करो। एस्ट्रोटॉक स्कैम या एस्ट्रोटॉक कंप्लेंट्स लिखकर सर्च करो। आपको बहुत सी कहानियां मिलेंगी। दूसरों की गलतियों से सीखो। और अगर कोई सेलिब्रिटी किसी चीज को प्रमोट कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो अच्छा ही होगा। तो एंड में कहानी का मोरल क्या है? मोरल, फ्यूचर हमारे हाथों में है, सितारों में नहीं। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा स्ट्रगल है, पर कंट्रोल हमारे पास है। आपके हीरो आप खुद हो, कोई ऑनलाइन बाबा नहीं। किस्मत तुम्हारी मुट्ठी में है, किसी ऐप में नहीं। चलता हूं।